Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start our endocrine system on page number 47. Let's start our endocrine system definition की तरफ आ जाते हैं. Endocrine system is the regulation of growth, reproduction, maintenance of glucose in blood and water reabsorption and many other functions like this. यानी एंडोक्राइन सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार, इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर पानी की रीअब्जॉर्प्शन, ये तमाम के तमाम फंक्शंस जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. अब एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली जो चीज़ इन्वॉल्व होती है, जो सारे के सारे फंक्शंस कंट्रोल करी होती है, दीज आर कॉल्ड हार्मोन्स. हार्मोन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. दीज आर द स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल. हार्मोन्स बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है और स्पेसिफिक होता है. हर एक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन होगा, रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन होगा. तो दीज आर स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं कुछ हमारी बॉडी के अंदर, जिससे जो है ये हार्मोन्स बनते हैं. एंड दे आर सिक्रीटेड यानी इस ग्लैंड के अंदर हमारा पूरे का पूरा हार्मोन बना, यानी ये मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बने, और बनने के बाद वो आपके स्पेसिफिक एरिया में सिक्रीट होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे लेग्स की ग्रोथ होनी है तो आपके ये हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ करेंगे कहाँ पर? लेग्स के ऊपर, और आपकी सिक्रीशन कहाँ होगी? लेग्स में. ठीक है. एक और चीज़ यहाँ पर जो डिस्कस की हुई है वो ये है कि ब्रेन से जो है मैसेज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जाता है, क्योंकि कोई भी आपकी बॉडी का फंक्शन ब्रेन के उसके हुक्म के बगैर जो है वो काम नहीं करता. तो जब ऑर्डर आएगा, इम्पल्स आएगा ब्रेन से एंडोक्राइन ग्लैंड के पास, आपने ये वाला काम करना है या ये हार्मोन सिक्रीट करना है, तभी एंडोक्राइन ग्लैंड आगे से फंक्शन करेगा और वो स्पेसिफिक हार्मोन के मॉलिक्यूल जो है वो सिक्रीट करेगा और स्पेसिफिक एरिया में सिक्रीट करेगा. अब आगे जाने से पहले ग्लैंड्स आपको मैंने बता दिया कि आपकी बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, लेकिन अब वो दो किस्म के होते हैं. एंडोक्राइन जो कि हमने पढ़ने हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं. व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? दीज आर डक्ट लेस ग्लैंड्स. वो ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट आपको कोई सी भी डक्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ट्यूब, इसको मैं डक्ट कह सकती हूँ, जिससे आपका ऊपर से अगर आपने कोई चीज़ डाली तो वो नीचे से जो है वो निकल के आ जाए, जैसे हमारे पाइप होते हैं पानी के. ठीक है. ये ग्लैंड्स जो है एंडोक्राइन, दीज आर डक्ट लेस, इसके अंदर कोई भी ट्यूब ऐसी मौजूद नहीं होती. जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, इसके अंदर ये डक्ट्स मौजूद होती है जिसके अंदर हार्मोन जो है वो मूव कर रहा होता है. अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये डक्ट्स नहीं है, हमारे जो हार्मोन्स हैं, तो फिर वो कैसे सिक्रीट होंगे जहाँ पर उन्होंने सिक्रीट होना है? तो वहाँ पर हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जहाँ पर आपका हार्मोन चाहिए होगा या वहाँ पर आपका ये ब्लड पहुँच जाएगा और ब्लड के अंदर ये हार्मोन्स मौजूद होंगे और आपका काम हो जाएगा. आ जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ. एक्सोक्राइन ग्लैंड तो बहुत ही सिंपल है. दे यूज़ देयर डक्ट्स फॉर हार्मोन सिक्रीशन. फॉर एग्जांपल ये आपका हेड है और ये आपके जो है वो टेल, दिस इज़ योर टो. यहाँ पर आपका एक हार्मोन चाहिए और यहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल यहाँ तक वो डक्ट मौजूद होगी या वो ट्यूब मौजूद होगी कि आपके जो है ग्लैंड, फॉर एग्जांपल ग्लैंड यहाँ ऊपर मौजूद है और आपका एक्शन, साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे आपका काम होना है वो टो पर मौजूद है. तो डक्ट के ज़रिए आपका हार्मोन डायरेक्ट उस जगह पर जाएगा जहाँ पर काम होना है. लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड इससे उलट है. एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसी कोई डक्ट नहीं होती. ब्लड में सिंपली आपका हार्मोन जो है वो सिक्रीट कर दिया जाता है और वहाँ से वो जो है आपका ब्लड पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करता है तो आपका जो हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली उस जगह पर पहुँच जाता है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. ब्लड कैरीज हार्मोन टू द टारगेट यानी वो जगह जहाँ पर हार्मोन की ज़रूरत है, ब्लड पहुँचेगा तो हार्मोन भी पहुँच जाएगा उसके साथ साथ और वहाँ पे वो यूटिलाइज हो जाएगा. इसका थर्ड पॉइंट है डक्ट्स कैरीज हार्मोन टू द टारगेट. यहाँ पर डक्ट्स मौजूद हैं जो कि हार्मोन्स को उसके टारगेट पॉइंट तक पहुँचाती हैं. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमने डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने हैं, दीज आर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास एंड गोनेड्स. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाते हैं पेंक्रियास. एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी पेंक्रियास है और एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पेंक्रियास है. तो पेंक्रियास इज़ द मेन ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ
एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पेंक्रियाज बोथ एक्ट करता है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। 1% पेंक्रियाज इज एंडोक्राइन वाइल 99% पेंक्रियाज इज एक्सोक्राइन, यानी इसके अंदर दोनों खसूसियत मौजूद हैं। इसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड जिससे थूक जो है वो पैदा होता है, सेबेशियस ग्लैंड जिससे हमारी बॉडी के अंदर ऑयल पैदा होता है, सीबम पैदा होता है, या हमारे सर के अंदर सीबम पैदा होता है, और स्किन ग्लैंड जिससे हमारा पसीना वगैरह स्वेट जो है वो पैदा होता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड जिससे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। ये तमाम के तमाम डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। एग्जांपल्स की तरफ गौर कीजिएगा। ये तमाम एग्जांपल जो है ये आपकी बुक में जो है वो मौजूद है। ये वाली एग्जांपल जो है ये हमने डिटेल में एक एक करके पढ़नी है। इस लेक्चर को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा जस्ट बिकॉज कि आप एक एक ग्लैंड को अच्छी तरह से याद कर लें और इसके फंक्शंस याद कर लें और किसी में कोई भी जो है वो मिक्सिंग ना हो। सबसे पहले चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है पार्ट्स को भी हमने तकरीबन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि ये क्लियर हो जाए। Now pituitary gland on page number 47. Structure, it is a P-shaped structure. P-shape यानी मटर के दाने जितना जो है इसका शेप होता है और इसी तरह गोल स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन ये होता कहाँ पे है ये वाला ग्लैंड? इट इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। वहाँ पर ये P-shaped स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में मौजूद है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस के साथ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है? हार्मोन्स सिक्रीट करता है। तो हार्मोन्स बेसिकली आगे जो है वो 2 चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक्ट्स डायरेक्टली ऑन टिश्यूज़ एंड एक्ट्स ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड 2 किस्म के हार्मोन्स निकाल रहा है जो कि डायरेक्ट जाकर जहाँ पे उसने काम करना है वो वहाँ पे काम करेंगे, या फिर वो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जाएंगे, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जाएंगे। खुद पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, इसके अलावा ये अभी भी किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जाएगा और वो एंडोक्राइन ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि आगे जाकर किसी टारगेट के पास जाएगा। तो 2 डिफरेंट मैकेनिज्म है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है। डायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि आपका हार्मोन एक्ट डायरेक्टली ऑन टिश्यूज़ पे जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। इनडायरेक्ट क्या है? एक्ट्स ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसकी एग्जांपल अभी हमने आगे डिटेल में देखनी है। देन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर ओन हार्मोन। फिर वो दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपना हार्मोन सिक्रीट करेगा और वो जाकर आगे टारगेट पे जो है वो काम करेगा और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। नाउ कम्स टू द लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उस पार्ट को हम लोब्स कह रहे हैं। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मैंने एक पी शेप स्ट्रक्चर को बड़ा सा करके दिखा दिया। दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे का हिस्सा दिस इज़ एंटीरियर, इधर मैं ए लिख रही हूँ, एंड पीछे का हिस्सा दिस इज़ पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बोथ of the lobes of the pituitary gland contain different hormones which are as follows. Anterior pituitary contain growth stimulating hormone GSH. This is the short form of growth stimulating hormone and it is also known as somatotrophin hormone. And anterior pituitary also contain TSH, thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. एंटीरियर पिट्यूटरी खत्म, अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ। इट कंटेन 2 हार्मोन्स विच आर नोन एज ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। द अदर नेम ऑफ वेजोप्रेसिन इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब बेसिकली सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी, इस टॉपिक में हम एंटीरियर पिट्यूटरी कवर करेंगे जिसके अंदर हमने ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी सोमैटोट्रोफिन कवर करना है और इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिटेल में देखना है और इनके फंक्शंस देखने हैं और इनकी डिजीज़ जो है वो रिलेटेड देखनी है इंशाल्लाह। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन के नाम हम जान चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसकी डिटेल देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। नाउ कम टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन GSH विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन। It is known as growth stimulating hormone because it is a growth hormone and it is involved in growth. हमारी बॉडी की जितनी भी ग्रोथ होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती है। फंक्शन हम देख चुके हैं कि सोमैटोट्रोफिन या ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि हमारी ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है। अब आ जाते हैं इसके रिलेटेड डिजीज़ की तरफ। एक है ओवर प्रोडक्शन और एक है अंडर प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर प्रोडक्शन? ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन सोमैटोट्रोफिन हद से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, और अगर हद से ज़्यादा कम हो जाए तो दोनों केसेस में क्या है, डिजीज़ कंडीशन है। दोनों डिजीज़ कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले ओवर जो प्रोडक्शन को जो है वो देखते हैं। ओवर प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं
व्हेन सोमेटोट्रोफिन इज एक्सेस ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, बच्चा बड़ा हो रहा है, सोमेटोट्रोफिन जो है वो बहुत ज़्यादा है उसके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में, उससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगी, बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या तो बच्चा बहुत लंबा हो जाएगा एकदम, या फिर वो ओवरवेट हो जाएगा। अब एक बच्चे की एक नॉर्मल हाइट होती है और नॉर्मल वेट होता है, लेकिन अगर आपके सोमेटोट्रोफिन की ओवर प्रोडक्शन हुई है तो वो हद से ज़्यादा लंबा और हद से ज़्यादा ओबीस हो जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा, जिस डिजीज़ को हम गाइगेंटिज्म या जिजेंटिज्म भी कहते हैं। अब ये क्या डिज़ीज़ है, इसमें बेसिकली आपने बच्चे देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो ये वो कंडीशन है। अंडर प्रोडक्शन अगर हम देख लें तो लो अमाउंट जो है ग्रोइंग एज में, आपकी ग्रोइंग एज या किसी बच्चे की ग्रोइंग एज है जब वो बढ़ रहा है, 12 ईयर्स या 13 ईयर्स की उसकी एज है, अभी उसकी बॉडी ने ग्रो करना है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो ग्रो नहीं कर रही, वो बहुत पतला सा है, वो बहुत कमज़ोर है, वीक है, और उसकी बॉडी पे ज़रा से भी मसल्स नहीं हैं, और उसकी बोन्स भी वीक हैं, हाइट भी बहुत छोटी है, और ये क्या है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ दिस सोमेटोट्रोफिन हार्मोन विच इज़ नोन एज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में हम देखते हैं कि ये बच्चे बहुत छोटे कद में बहुत छोटे होते हैं और बहुत कमज़ोर होते हैं, जबकि गाइगेंटिज्म में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत लंबे और बहुत ओवरवेट होते हैं। और ये ओवरवेट होना, अब एक नॉर्मल बच्चा है वो ओवरवेट है तो हम ये नहीं कहेंगे उसको ये वाली कंडीशन है, वो ये वाली कंडीशन जो है ये एक्सेप्शनल होती है और ये बहुत ज़्यादा टॉल और ओवरवेट होते हैं। एक और कंडीशन जो यहाँ पे एक्रोमेगली, ठीक है, एक्रोमेगली क्या कंडीशन है, हार्मोन इज इन एक्सेस, कौन सा हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन डिस्कस करें या ग्रोथ स्टिमुलेटिंग, एक ही बात है। ये हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, कब, आफ्टर ग्रोइंग एज, कि आपकी ग्रोइंग एज गुजर चुकी है और आप प्यूबर्टी पे आ चुके हैं, यानी आप मेच्योर हो चुके हैं, बॉडी आपकी मेच्योर हो चुकी है, एक जवान एक बॉडी है, बॉडी आपकी ग्रो करेगी। अब उसको हालांकि ग्रो नहीं करना चाहिए कि हाइट आपकी नॉर्मल हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, वेट आपका नॉर्मल है, लेकिन इस सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से आपकी ग्रोइंग एज से आगे आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आपका लिवर, किडनी, स्टमक, या फिर आपकी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़, यानी आपकी आपकी फिंगर्स, आपकी लेग्स, आपके पाँव, ठीक है, ये तमाम क्या होंगे, एकदम बड़े होना शुरू हो जाएंगे, यानी आपके हैंड्स, आपकी जॉ बोन्स, आपके फीट हद से ज़्यादा लंबे होने शुरू हो जाएंगे और एक अजीब सी किस्म की जो है वो शक्ल बन जाएगी इंसान की। दिस कंडीशन इज़ नोन एज एक्रोमेगली। तो बेसिकली हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं, गैगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमेगली। एक हमने देखा है ओवर प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में वर्ड्स जो है वो कंफ्यूज करेंगे कि ड्यूरिंग ग्रोइंग एज क्या है और आफ्टर ग्रोइंग एज क्या है। ड्यूरिंग ग्रोइंग एज हमारे पास गैगेंटिज्म, आफ्टर ग्रोइंग एज एक्रोमेगली है, और हमारे पास अगर अमाउंट ही कम है हमारे हार्मोन की तो हम कहेंगे ड्वार्फिज्म है। अभी हम देख चुके हैं अपने सोमेटोट्रोफिन को यानी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और अब चलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH की तरफ। TSH के बाद हमारा एंटीरियर जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। पोस्टीरियर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को थायराइड जो है हमारा TSH हार्मोन जो है वो आपका हार्मोन सिक्रेट करता है, और वो हार्मोन किसके पास जाता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे गले में मौजूद है। इसकी लोकेशन जो है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उसका जो मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ब्रेन से मैसेज पहुँचता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का पार्ट है, किसका पार्ट है, ब्रेन का। हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ पिट्यूटरी पी शेप, यानी हमारा जो है वो मैंने बताया है मटर के दाने के बराबर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। वहाँ से आपका मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा, आपके ब्रेन का मैसेज, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाएगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़रूरत है, TSH की ज़रूरत है। पिट्यूटरी उस एक्शन को या उस मैसेज को सुनते हुए इस हार्मोन को रिलीज़ करेगा, और ये आपका हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड तक पहुँच जाएगा। थायराइड ग्लैंड आपके हलक में मौजूद है, और ये तमाम काम आपके ब्लड के ज़रिए होगा। हार्मोन ब्लड में आएगा, और ब्लड जब थायराइड ग्लैंड से गुजरेगा तो आपका ये थायराइड ग्लैंड उस हार्मोन को सेंस करेगा और काम करेगा। थायराइड ग्लैंड के पास जब आपका हार्मोन पहुंच गया पिट्यूटरी ग्लैंड का TSH हार्मोन, उसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है थायराइड हार्मोन।
अब थायराइड हार्मोन जो है वो बेसिकली आगे डिफरेंट काम करेंगे और ये हमने डिटेल में आगे पढ़ना है। अभी बेसिकली आपको जो मैंने यहाँ बताना था वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बताना था, जो कि क्या करता है, सिर्फ स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है आपके काम को। TSH यहाँ पर देखिए मौजूद है ना, उसने क्या काम किया, इस थायराइड ग्लैंड को जो आपके हलक में या आपके गले में मौजूद है, सिर्फ उसको ट्रिगर किया है, यानी स्टिमुलेट किया है कि ये अपना थायराइड हार्मोन निकाले। सो यहाँ पर फंक्शन हुआ है कंप्लीट। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पोस्टीरियर पार्ट जो है वो सारे का सारा पोस्टीरियर जो है हमारे लोब्स वो डिस्कस करेंगे। 2 ही हार्मोन्स हैं, इसी तरह हर हार्मोन्स को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, उसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।